नमस्ते। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 धारा 5 से 53A तक इस अधिनियम में संपत्ति के अंतरण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। संपत्ति अंतरण से क्या तात्पर्य है? परिभाषा सेक्शन 5 टीपीए के अनुसार जब किसी जीवित व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति को वर्तमान या भविष्य में किसी अन्य जीवित व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाता है तो उसे संपत्ति का अंतरण कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो संपत्ति अंतरण का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को स्वेच्छा से और विधिक रूप से देना। यह स्थायी या अस्थायी दोनों प्रकार का हो सकता है। जीवित व्यक्ति का मतलब है इसमें व्यक्ति, कंपनी, संगठन या संघ शामिल हैं जो विधिक रूप से अस्तित्व में हों। संपत्ति के अंतरण के लिए कौन सक्षम है? संपत्ति को वैध रूप से स्थानांतरित करने के लिए कुछ योग्यताएं जरूरी हैं। पहली बात, अंतरणकर्ता वयस्क होना चाहिए, यानी उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी, उसे समझदार होना चाहिए, मतलब व्यक्ति को अपनी कार्यवाही की प्रकृति समझने की मानसिक क्षमता होनी चाहिए। तीसरी, अंतरणकर्ता के पास संपत्ति पर वैध स्वामित्व या वैध अधिकार होना चाहिए। और चौथी, उस व्यक्ति पर किसी विधिक रोक जैसे न्यायालय का निषेधाज्ञा का प्रभाव नहीं होना चाहिए। एक वैध हस्तांतरण की आवश्यक शर्तें कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले, अधिकारिता यानी हस्तांतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों को विधिक रूप से सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा केवल वही संपत्ति हस्तांतरित हो सकती है जो कानून द्वारा प्रतिबंधित न हो, जैसे कि भविष्य की विरासत या सरकारी सेवा का वेतन। ये हस्तांतरण योग्य नहीं है। अब अगला बिंदु है स्वेच्छा से किया गया कार्य। हस्तांतरण बल, धोखा या दबाव के बिना पूरी तरह स्वेच्छा से होना चाहिए और संपत्ति का हस्तांतरण किसी अवैध कार्य हेतु नहीं होना चाहिए, यानी विधिक उद्देश्य जरूरी है। इसके अलावा पंजीकरण एवं लेखबद्धता भी जरूरी है। अगर कानूनी रूप से आवश्यक हो, जैसे कि 100 रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति, तो उसका पंजीकरण आवश्यक है। और सबसे आखिर में स्पष्टता, संपत्ति हस्तांतरण की विधि और पक्षकार, ये सब कुछ स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, राम अपनी जमीन श्याम को 5 लाख रुपए में बेच देता है। यह एक वैध संपत्ति अंतरण है क्योंकि राम जमीन का मालिक है, यानी उसके पास अधिकार है। दोनों राम और श्याम बालिग हैं। बिक्री एक रजिस्टर्ड डीड द्वारा हुई है और मूल्य भी बिल्कुल स्पष्ट है। महत्वपूर्ण केस कलिया पेरुमल पिल्लई वी विशालक्ष्मी अची 1938। इस केस में ये कहा गया कि संपत्ति का अंतरण केवल वैध और जीवित व्यक्तियों के बीच ही किया जा सकता है। विद्वानों के कथन मैक्सवेल ने कहा है, कोई भी व्यक्ति केवल वही अधिकार आगे दे सकता है जो स्वयं उसके पास हैं। निष्कर्ष के तौर पर संपत्ति का अंतरण एक विधिक प्रक्रिया है जो स्पष्ट, स्वतंत्र इच्छा और सक्षम पक्षों के बीच होना चाहिए। इसके लिए सिर्फ दस्तावेजी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी नहीं है, बल्कि ये भी देखना होता है कि क्या संपत्ति और पात्र व्यक्ति हस्तांतरण के योग्य हैं या नहीं। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।